कर्नाटक की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये शपथ ग्रहण शाम 4:05 पर होगा। कांग्रेस आलाकमान आज ही उन मंत्रियों के नाम की लिस्ट जारी कर देगी जो शिवकुमार के साथ शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक आज 14 मंत्री ही शपथ लेंगे। इस राजनीतिक बदलाव को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली में मंगलवार को भी बैठकों का दौर जारी रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के साथ लंबी चर्चा की। कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव कर जहां 2028 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों को टारगेट कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में हुए इस बदलाव को विकास विरोधी और केवल कुर्सी का खेल करार दिया। कर्नाटक में आज से शिवकुमार सरकार। डिप्टी सीएम पर सिद्धारमैया की कितनी चली। डीके शिवकुमार आज अपने छोटे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। कहा जा रहा है कि शिवकुमार के साथ सिर्फ 14 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। आज कोई डिप्टी सीएम शपथ नहीं लेगा और मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। शिवकुमार के साथ जिन नेताओं की शपथ लेने की चर्चा है उनमें यतीन्द्र सिद्धारमैया, जी परमेश्वर, केजे जॉर्ज, प्रियांक खरगे, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, ईश्वर खंडरे, कृष्ण बयरे गौड़ा, लक्ष्मी हेब्लाकर, बी सुरेश और सतीश जारकीहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि सतीश जारकीहोली कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अगर मान जाते हैं तो संभव है कि उनकी जगह बीके हरिप्रसाद को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल जाए। इन जिन नामों को करीब करीब तय माना जा रहा है उनमें यतीन्द्र सिद्धारमैया पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बेटे हैं और फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। डॉक्टर जी परमेश्वर कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं में से एक हैं। राज्य के पहले दलित उप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट में गृह मंत्री थे और 2010 से 2018 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। केजे जॉर्ज कर्नाटक कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने गृह मंत्री, बेंगलुरु विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री के रूप में राज्य की राजनीति और प्रशासन में अहम योगदान दिया है। सिद्धारमैया कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री थे। एमबी पाटिल कर्नाटक के प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं में से एक है। पार्टी का बड़ा लिंगायत चेहरा है। लगातार 4 बार से एमएलए रहे पाटिल ने जल संसाधन मंत्री और उद्योग मंत्री के रूप में काम किया है। प्रियांक खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं। बड़ा युवा दलित चेहरा है। कलबुर्गी जिले के चित्तापुर से 4 बार से विधायक हैं। पिछली सरकारों में टूरिज्म, आईटीबीटी, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री रह चुके हैं। रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु शहर के बड़े कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। 1985 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकारों में गृह मंत्री, परिवहन मंत्री और हिंदू धर्मदान विभाग मंत्री रह चुके हैं। ईश्वर खंडरे बीदर जिले के बाल्की सीट से लगातार 1999 से ही एमएलए हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन के प्रभावशाली लिंगायत नेता हैं और पिछली सरकारों में ग्रामीण विकास और वन मंत्री के रूप में काम किया है। डीके शिवकुमार के दिल्ली से बेंगलुरु लौटते ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि शाम 4:05 पर डीके शिवकुमार शपथ लेंगे। हालांकि टाइमिंग को लेकर शिवकुमार ने खुद कहा कि टाइमिंग फाइनल नहीं है। ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ 10 ಗಂಟೆನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ದೆಹಲಿಯವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ದೆಹಲಿಯವರು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಭವನ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದಿನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, सभी प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष और सभी कांग्रेस सांसदों को भी न्योता भेजा गया है। शिव कुमार एक संघर्षशील, जुझारू और जनता से जुड़े हुए नेता का कल शपथ ग्रहण है और उसमें सारे देश भर के नेता आ रहे हैं और अगले चुनाव की तैयारी भी उनको करनी है, तो एक बड़ी चुनौती भी उनके साथ है। निश्चित रूप से बिल्कुल दोनों नेता हमारे बहुत ही सम्माननीय और बहुत कर्मठ और अनुभवी नेता हैं।
कांग्रेस जहां डीके शिवकुमार की ताजपोशी से गदगद है, वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में सीएम चेहरा बदलने को जनता के साथ धोखा करार दिया। सीएम पद से एक ओबीसी चेहरे को हटाने पर भी सवाल उठाए। दुखद है, कर्नाटक के नागरिकों के साथ धोखा है। 3 साल से सरकार चला रही है, आपस में लड़ने के सिवाय इन दोनों लोगों ने, सिद्धारमैया जी ने और शिवकुमार जी ने कुछ नहीं किया। पूरा 3 साल कुर्सी की लड़ाई में चला गया। 53,000 करोड़ हर साल निकाले गारंटी के नाम पर, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं। कांग्रेस हाईकमान के लिए कर्नाटक में मंत्रियों के नाम तय करना आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने अपनी मांगे मनवाने के बाद ही इस्तीफा दिया है। राज्यसभा की सीट ठुकराने वाले सिद्धारमैया को फिलहाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाकर पहला टास्क दे दिया गया है।